बल्कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आज रात को क्या हुआ और क्यों मैं ये प्रेस रिलीज़ पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बता रहा। 9 बजे के करीब आज रात मैं यहाँ था। मेरी बीवी इस्लामाबाद, उसने मुझे कॉल किया। उसकी चीखो पकार, हिचकियाँ बंद नहीं होती थी। मैंने बड़ा ज़ब्त किया कि शायद मेरी उन पोतियों को किसी ने कत्ल कर दिया है और मैं यहाँ लाहौर में हूँ। मैं बार बार ज़ोर ज़ोर से कहता, क्या बात है, क्या बात है, बोलो। से आवाज़ नहीं निकलती थी, चीखो पुकार के ला। एक दफ़ा, 2 दफ़ा तंग हुआ। ये सिलसिला को 4-5 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद मेरी बेटी जो अमेरिका से सिर्फ इस वाक़ये के लिए आई हुई है, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा, बेटा तुम्हारी 2 जवान बेटियां हैं, न मुझसे और न तुम्हारी माँ से तुम्हारी कोई चीज़ छुपी हुई है। हमने तो तुम्हें इस तरह अपने हाथों में नहलाया और बड़ा किया है। मेरी सबसे अजीज अपनी माँ से पूछो कि क्या बात है। मेरा जिगर निकल रहा है इसलिए कि मुझे 3 स्टंट लगे हुए हैं। मेरा दिल फट रहा था। उसने कहा, जरा थोड़ा ठहरो। वो गई, माँ को मनाया तो माँ ने कहा कि इनके पास मुझे किसी ने बगैर नंबर के एक वीडियो भेजी है, क्योंकि मेरे मुल्क की बच्चियां जो हैं, मेरे मुल्क की पोतियां जो हैं, वो सुन रही हैं और उस वीडियो में तुम हो। आगे मैं नहीं कह सकता। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी माँ नहीं समझती कि मैं 9 बजे सोने वाला हूँ और 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठने वाला हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने इसके साथ गुजारी है और इसको पता नहीं कि चंद दिन पहले 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के ये गारम ले गए, उस वक़्त मेरी वीडियो बनाई। और आजकल वीडियो को कन्वर्ट करना, जेली वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम ना। फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा, बेटा ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह मुझे इतनी क़ुव्वत अता कर कि मैं अपनी कौम का, अपनी बच्चियों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। उसने कहा कि जब आप, बेटा ये छोड़ दें, इससे डिस्टर्ब होता है, क्यों। उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है।